आजकल देखने को ये भी मिल रहा है, बहुत जल्दी लोग नाउम्मीद हो जाते हैं और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इससे कैसे बचना है, आज के एपिसोड में इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तमाम तक पैगाम पहुंचाएंगे। पैगाम पहुंचाने के लिए मैं साजिद रिजवी आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में जो बेहतरीन मैसेज देना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनाब डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब। तो आइए नाजरीन, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली चीज़ जानना चाहेंगे, आज लोग झूठ तो बोलते ही हैं हाँ, और कसरत से बोल रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। अब एक चीज़ और हो चुकी है, झूठी उम्मीदें हाँ, लोगों को दिलाई जा रही हैं। सही है। वो किसी भी मामले में लोग अपने अपने हिसाब से देख लें किस लिए आप झूठी, इसका असर क्या पड़ता है, बच्चों पर हो या फैमिली में हो, झूठी उम्मीद दिलाना और इसका असर? झूठी उम्मीद का सबसे बड़ा असर ये होता है कि इंसान अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है, अपना एतबार खो देता है, चाहे वो फैमिली मेंबर्स की नज़र में हो या बच्चों की नज़र में हो या अपने दोस्तों की नज़र में हो। तो झूठी उम्मीदें दिलाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान अपना एतबार खो देता है। और जब एक बार इंसान का एतबार खो गया, फिर वो एतबार बहाल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इंसान के लिए इससे बड़ी ज़्यादा बदकिस्मती क्या होगी कि उसका कोई एतबार ही ना हो। हाँ, चलिए। अच्छा, उसकी सच्ची बातों का भी एतबार नहीं रह जाता। हाँ, कभी कभी सच असली बात हकीकत यही होता है कि जब इंसान अपना एतबार खो देता है तो उसकी सच्ची बातों का भी कोई एतबार नहीं रह जाता। ओके, एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि उम्मीद अगर हम लोग रखते हैं, ठीक है, हमारा काम आज नहीं हो रहा है, 5 साल हो गया नहीं हो रहा है, 2 साल हो गया नहीं हो रहा है, तो इसके रखने से बताते हैं कि इस्लामिक थियोलॉजी की अगर हम बात करें कि इसके पीछे कोई फ़लसफ़ा होता है कि आपका काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी देखा जाता है कि रब और बंदे के बीच में उम्मीद रखना ये कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? ये तो बहुत फ़ायदेमंद उम्मीद, आप जो आजकल एक मुहावरा भी है और बहुत अहम है, बहुत गहरी बात है उसमें कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हाँ, बिल्कुल। ये आप मुहावरा देखते हैं, लोगों के ज़रिए सुनते हैं। तो उम्मीद एक ऐसी शय है कि जिसके ज़रिए से इंसान के अंदर एक ज़िंदगी बनी रहती है। अगर उम्मीद टूट गई तो फिर मायूसी ही मायूसी है ना। तो अपने रब से उम्मीद, यानी रब से उम्मीद का क्या मतलब है? जब इंसान अपने रब पे भरोसा करता है तो उम्मीद अपने आप जुड़ जाती है उससे। यानी उसका पहला इफेक्ट ये है कि मैं लावारिस नहीं हूँ, मेरा कोई पैदा करने वाला है, उसने मुझे पैदा किया है तो किसी मकसद के तहत, किसी पर्पस के तहत, और ये उम्मीद जुड़ी रहती है। इसके मुकाबले पे उस आदमी को तसव्वुर कीजिए कि जो कायनात को जो है वो इत्तेफाक का नतीजा समझता है, तो वो अपने को लावारिस समझेगा। जब लावारिस समझता है तो उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, क्या पता कि क्या हो जाए। हमारे पास ये उम्मीद है कि जब इसका कोई रब मौजूद है तो वो रब इसके लिए बेहतरी करेगा, है ना। फिर ये नहीं हो सकता कि कोई बड़ा सा मेटेओराइट आए और पूरी कायनात को ऐसे ख़त्म कर दे, नहीं, बल्कि हमें ये उम्मीद है कि हमारा रब जिसके सामने पूरा यूनिवर्स सजदा किए हुए है, झुका हुआ है, उसके रूल्स को फॉलो कर रहा है और वो सब हमारे साथ है, क्योंकि हमारा रब भी वही है, कायनात का रब भी वही है। तो उसके साथ एक उम्मीद का रिश्ता, जो उम्मीद के रिश्ते से ज़िंदगी का रिश्ता जुड़ा हुआ होता है। तो क्या उम्मीद का जो ताल्लुक है वो हमारे अमल से भी है या नहीं है? फॉर एग्जांपल, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है, आने वाले दिन में सब बेहतर होगा, लेकिन हम उसके लिए कोई एक्शन ना लें, नहीं, ठीक है, या कुछ काम ना करें, ठीक है, तो फिर क्या, तो भी ये हमारे और रब के बीच में ये तो फूल्स पैराडाइज में रहने के बराबर होगा। ये बेवकूफ़ी की बात है। उम्मीद इंसान को अमल करने के लिए आगे बढ़ाती है, इंस्पायर करती है। अच्छा। कि मुझे उम्मीद, मसलन ये बताइए, आपको फला जगह से मुनाफे की उम्मीद है, तो वो मुनाफे की उम्मीद तभी तो होगी कि जब आप उस तिजारत के तमाम मरहले को पूरा करेंगे, तब आपको वो उम्मीद में वो चीज़ मिलेगी। और अगर आपको यही ना हो जाए, आप बीमारी है, खुदा ना करे, और आपको शिफा की उम्मीद है, तो शिफा की उम्मीद कैसे होगी? जब आप वो दवा खाएंगे। तो ये सामने की बात है कि उम्मीद बगैर एफर्ट के बेकार है ना। और एफर्ट के साथ उम्मीद का होना ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि एफर्ट हो रहे हैं और उम्मीद ना हो तो इंसान के एफर्ट ज़्यादा देर काम नहीं लगा सकते। तो उम्मीद के साथ, तो यही देखिए, यही कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है खालिक और बंदे का यही मामला है कि अल्लाह ने कहा है रिस्क के लिए कि उम्मीद हमसे लगाओ और खुद एफर्ट करो। हमसे ये उम्मीद रखो कि हमने तुम्हारा रिस्क उतारा है, मगर तुम्हें उस रिस्क को तलाश करना है और वहां तक पहुंचना है। तो उम्मीद और एफर्ट एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कोई मोजिज़ा होने वाली चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि कोई बच्चा सोचे बिना पढ़े मार्क्स अच्छा आ जाएगा,
तो ये उम्मीद तो बेकार है, बिल्कुल बेकार उम्मीद है। और या ये कोई सोचे कि हमारे ऊपर मन्नो सलवा की तरह खाना टपकेगा, वो उम्मीद भी बेकार है, बेकार है। इस उम्मीद के साथ अब उम्मीद देखिए क्या है, उम्मीद क्या है, उम्मीद को आप हैवानात से समझिए। एक परिंदा सुबह उठता है भूखा, अपने आशियाने से, अपने घोंसले से निकलता है, उम्मीद है कि उसे दाना मिलेगा, इस उम्मीद पे जा रहा है, लेकिन वो पंख फड़फड़ा के एफर्ट करने जा रहा है इस उम्मीद के साथ कि उसे दाना मिले। बस यही उम्मीद कुदरत हमारे अंदर पैदा करना चाहती है कि तुम सुबह उठो, उम्मीद लगा के रखो, लेकिन सुबह उठ के रिस्क के लिए जाओ। जब तुम एफर्ट करोगे और हमसे उम्मीद लगाओगे तो हम तुम्हें अता करेंगे। बिल्कुल। ये परिंदा शाम को उसको यकीन है, इस बात का भी यकीन है कि मैं जा रहा हूँ भूखा, लौटूंगा नहीं भूखा। ये हम लोगों की तरह जमा करके भी नहीं रखता है, जमा भी नहीं करता, साल 2 साल 5 साल उम्मीद इतनी ज्यादा है कि ये अपने रब से रोज उम्मीद रखता है और रोज उसकी उम्मीदें पूरी होती है, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ एफर्ट भी करता है, यकीन के साथ सोता है, उम्मीद के साथ उठता है। चलिए, अच्छा, एक चीज और जो देखने को मिल रही है आज के यूथ के बारे में, बहुत जल्दी मायूस हो जा रहे हैं, नाउम्मीद हो जा रहे हैं। इसका शिकार मतलब बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 लोग हैं। देखा जाता है कि 100 में से कम 60-70 लोग इसके बीमार हैं, बिल्कुल इस तरह से मायूस हो चुके हैं। तो इसका तो 1-2 रीज़न ये बताते हैं कि लोगों के पास जॉब नहीं है, ठीक है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, फैमिली रिलेशन नहीं अच्छा है। तो मायूसी का शिकार कैसे, मतलब बच कैसे सकते हैं कि मायूसी का शिकार ना? मेरा ख्याल से ये जो मायूसी के लिए इससे ज़्यादा आज के हालात जिम्मेदार हैं। बेरोजगार इतना मायूस नहीं होता, बल्कि ये जो आजकल का माहौल, जो कल्चर पैदा हो गया है कि जिसमें हर चीज़ शॉर्टकट में इंसान जो है वो चाहता है, बहुत जल्द अमीर बनना चाहता है, बहुत जल्द सब कुछ हासिल कर लेना चाहता है, जबकि हर चीज़ के लिए एक ड्यू प्रोसेस है। उस ड्यू प्रोसेस के बिना कोई चीज़ आपके लिए तैयार नहीं हो सकती। आज का नौजवान ये चाहता है कि 20-22 साल की उम्र में मेरे पास सारी गाड़ी, बंगला और हर चीज़ मौजूद हो, और अगर इसमें देर हुई तो मायूस होने लगता है। वो कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता कि इन चीज़ों के हुसूल के लिए जितनी ईमानदारी से एफर्ट करने चाहिए थे वो मैंने किए कि नहीं किए, है ना? तो ये जो पूरा मादा परस्त माहौल जो बन गया है, इसने ये माहौल पैदा कर दिया है कि हमारा काम ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जो है वो कमाएं और उसके बाद ऐश करें। इसमें जैसे ही देर होती है तो ये अब तरबियत का भी फ़र्क है कि हमने बच्चों की तरबियत इस अंदाज में नहीं की है कि हम उनको पेशेंस सिखाएं, हम उनको सब्र सिखाएं। ये सब्र क्या है? ये सब्र ये है कि आप उम्मीद के साथ जब एफर्ट करेंगे, ये सब्र क्या है कि चीज़ देर में आपको मिल रही है, आप एफर्ट करके के जरिए आप अपने आप को उसका लायक समझ बनते हैं। जब कोई चीज़ आपको एफर्ट करके मिलती है तो आप उसकी कद्र और कीमत समझते हैं। ये समझिए आप। नाउमीदी, अब एकदम से नाउमीद हो गया, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, नाउमीदी कुफ्र भी है शायद, ऐसा कुछ सुना है मैंने। नाउमीदी कुफ्र है ही, इसलिए कि उम्मीद, अगर उससे उम्मीद का रिश्ता नहीं तो फिर कौन सा रिश्ता है? जिसका रब है उसे नाउमीद नहीं होना चाहिए। अपने रब से सबसे बड़ा रिश्ता किस बात का रिश्ता है हमारा? जो बंदे और माबूद का रिश्ता है, वो उम्मीद का रिश्ता है कि वो हमारे लिए बेहतरी करेगा। ये रिश्ता, ये उम्मीद है ना। आप बताइए कि इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि जनाब ज़ैनब ने यजीद के दरबार में कह दिया कि हमें अपने रब से उम्मीद है, उस जो कुछ उसने दिखाया वो हमारे लिए बेहतर था, उसने हमको शहादत से सरफराज किया। और खूबसूरत चीज उन्हें लगी ये चीज, बिल्कुल। अब आप बताइए, तो ये जो चीज़ है कि कितने ही हालात खराब हो, आपको नाउम्मीद नहीं होना है। और ये जो देरी हो रही है, ये जो सब्र है, देखिए हमने सब्र खो दिया, यानी जिसके लिए एक्चुअली इनफैक्ट सब्र की कुरान मजीद का महबूब लफ्ज़ सब्र है। और जगह जगह यानी ये सब्र जो है वो ये कहा गया है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये माह मुबारक रमज़ान का जो ज़माना होता है, इसमें बताइए सब्र की उम्मीद और यकीन को कुरान मजीद में एक जगह पे जो है वो रोजे को सब्र कहा गया है, है ना। तो उम्मीद और सब्र और इस्तेहकाक, इन सब के लिए बेहतरीन ये वो है। आप बताइए, आपको जो है वो आपको सब्र करना है, किसके ऊपर सब्र करना है? ग़िज़ाओं के ऊपर, है ना। और अपने आप को दिखा देना है कि हम जो है वो सेंसेस के और अपने हवास के गुलाम नहीं हैं, बल्कि वो सब हमारे गुलाम हैं। हम बतन के गुलाम नहीं हैं, पेट के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम जब चाहें इसको इंतज़ार करवा सकते हैं। ये क्यों है? क्यों है? अल्लाह ताला क्या आपको भूखा रखना चाहता है? नहीं, बहुत सी फैकल्टीज़ आपके जिस्म की ऐसी हैं कि भूखा रख के नफ्स की ख्वाहिशों को दबा कर ही वो डेवलप हो सकती है। वो रूहानियत तभी डेवलप हो सकती है जब आपके मुंह पे ताला लगा हो, तो उसके बाद आपके मुंह से जो है हो सकता है कि हिकमत की बातें जाहिर हो सकती हैं। और तो ये तमाम बातें हैं, समझने की बातें हैं कि अल्लाह ने जो चीज़
एकदम से अल्लाह ने आपके मुंह में क्यों नहीं टपका दी? जो चीज़ यूं टपक जाती है उसकी कदर नहीं होती है। हाँ। जब कोई चीज़ को आप अर्न करते हैं थ्रू योर हार्ड लेबर, अपनी सख्त मेहनत के साथ जो चीज़ आप हासिल करते हैं, आप उसके हकदार कहलाते हैं। हाँ, अक्सर देखा जाता है अल्लाह राज़िक है, मगर वो हमसे मेहनत क्यों करवाता है? अल्लाह ने रिस्क उतारा का हमसे कहा तुम उसे तलाश करो। क्यों? इसलिए ताकि तलाश करो, ताकि उसके हकदार बन जाओ। हाँ। ये बताइए कि अगर वो हमारे मुंह में हमारा रिस्क टपका देता तो फिर उस जानवर में और हम में क्या फ़र्क रह जाता कि जो जानवर बेचारा शऊर ना होते हुए, अक्ल ना होते हुए वो भी कर रहा है, और हम अक्ल होते हुए चुपचाप ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हमारे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कायनात रुक जाएगी। हमें अपने हाथ पैरों को हिलाना है ताकि हमारी सलाहियतें जो छुपी हुई हैं वो डेवलप हो जाएं। आप देखिए दुनिया में कांटों के बिस्तर पर लेटकर ही जो है वो इंसानों ने बुलंदी हासिल की। फूलों के बिस्तर पर लेट करके कोई बड़ा नहीं बना। आप किसी एक ग्रेट इंसान का नाम लीजिए कि जिसको सब कुछ विरसे में मिल गया हो, कोई नहीं है, विरासत में मिल गया हो। आप एक नाम लीजिए, नहीं कोई नहीं। दुनियावी एतबार से जिनको ग्रेट समझा जाता है, मसलन गांधी जी को ग्रेट समझा जाता है, मसलन मंडेला साहब को ग्रेट समझा जाता है। बड़े बड़े लोग हैं जो गुजरे 20वीं सदी में गुजरे, 18वीं सदी में। जाहिर सी बात है, लोगों ने काम किया है। एफर्ट करना, एफर्ट करके ही उस चीज का हकदार आप बन सकते हैं। बिल्कुल। आप बताइए, आप एक बुलंद पाए के अदीब जो है बगैर मेहनत के बन सकते हैं? नहीं। बुलंद पाए के शायर बगैर मेहनत के बन सकते हैं? बुलंद पाए के बिजनेसमैन बगैर मेहनत के बन सकते हैं? कौन सी चीज है जो बगैर मेहनत के आपको मिल सकती है? आप उसमें कोशिश कीजिए, आप उसके हकदार बनेंगे। तो ये समझ लीजिए कि बड़ा बनने के लिए, ऊंचा बनने के लिए फेलियर्स आते ही इसलिए हैं ताकि आपको ज्यादा जो है वो सक्सेस, बड़ी सक्सेस को दिलवा सके। आप पहले जो है वो फेलियर के ऊपर आप चुपचाप हाथ पैर डाल के बैठ जाएं तो आपको दुनिया की कोई ताकत, जब आप किसी चीज के लिए खुलूस के साथ एफर्ट शुरू करते हैं तो कायनात की ताकतें आपकी मदद करती हैं। वाह। और जब आप बैठ जाते हैं तो कायनात भी अपना मुंह आपसे मोड़ लेती है। मेरे ख्याल से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये जितनी भी हम लोगों की बातचीत हो रही है ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकती है। जो हमारा दिमाग है उसे रोशन कर सकती है, हमारी आँखों को नूर पैदा कर सकती है कि शायद जो हम मायूसी की तरफ जा रहे हैं उससे हम पलट आएँ और नाउम्मीद ना हो, उम्मीद की रस्सी जो है मजबूती से हम उसे पकड़े रहें। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त। हमारी टीम के साथ नाउम्मीद नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। बुरे वक्त में, कठिन वक्त में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस तरह से कहा था कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उसको पकड़ कर रखना है मजबूती से, और उम्मीद की जो रस्सी उसे कभी छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक और मौजू पर बात करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, हमें हमारी टीम के साथ देखते रहिए चैनल में। बहुत शुक्रिया।